अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। लाडली की ताजपोशी से कबल जी आज पीटीआई के एमपीएस की जानब से मरियम नवाज को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। आज लाडली की ताजपोशी है। जाली वोटों से फार्म 47 की पैदावार मरियम नवाज वजीर आला तो सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन मरियम नवाज का चलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से आज पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के लोगों ने मरियम को सरप्राइज दिया, जो कुछ मरियम के साथ हुआ, अब मेरे ख्याल से तो कोई थोड़ी सी भी किसी के अंदर गैरत हो ना, वो किसी को मुंह ना दिखाए, वो किसी के सामने ना जाए, वो किसी से मुबारकबाद ना ले, बल्कि वो डूब के मर जाए। यानी इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले ही पंजाब असेंबली की सूरत हाल यह थी कि तमाम दरवाजे बंद, मरियम बीबी पिछले दरवाजे से, और एक लहर, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, यानी सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। लाहौर पंजाब असेंबली के बाहर जो सहाफी मौजूद हैं उनके मुताबिक इस वक्त वहां पे कर्फ्यू का समय, जैसे कर्फ्यू, बल्कि कर्फ्यू प्लस किसी वहां पे सूरत हाल है। इतनी सिक्योरिटी, डर किस बात का है? डर किस बात का है कि क्या हो जाएगा? सिर्फ यह खतरा है कि हम क्योंकि चोर रास्ते से आए हैं, हम क्योंकि चोर और डाकू हैं, हमने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, तो कहीं लोग निकल ना आए और आके इस ताजपोशी की तकरीब के अंदर खलल ना डाल दे। फिर दूसरे नंबर पे पीटीआई के यानी सुन्नी इत्तेहाद के एमपीएस को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं थी। तीसरे नंबर पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं वो भी नहीं दी गई थी। तो लिहाजा एक हाथ बांध के दरवाजे बंद करके लोगों के पीछे पुलिस लगा के मखसूस नशिस्तें भी ना दे के उससे पहले 100 के करीब 100 एमपीएस की नशिस्तें छीन कर अगर आप इस बीबी को कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं तो फिर आप कर लें। अगर आपने इस तरह से चलना है तो आप जरा फिर इस रेस के अंदर अकेली दौड़े ना, ताकि ये तो कोई ना कहे ना कि राना आफ्ताब साहब जो थे वो उनके मद्दे मुकाबल थे और मरियम जीत गई। यानी दो लड़ रहे थे, दो भाग रहे थे, उनमें से मरियम आगे थी तो मरियम जीत गई। तो ऐन उस वक्त जब इंतखाब का वक्त था तो पीटीआई के लोग उठे, उन्होंने कहा देखिए एक तो हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं और दूसरे हमारे बंदे अभी बाहर हैं, अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तो फिर उन्होंने कर दिया बाइकआउट। स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद फिर जब वो नहीं आए सुन्नी इत्तेहाद के लोग यानी पीटीआई के, तो फिर स्पीकर ने बगैर उनके वापसी के ही कार्रवाई शुरू कर दी और ऐलान कर दिया कि मरियम बीबी जनाब जीत चुकी हैं। लेकिन ये डूब मरने का मुकाम है कि अकेली, उन्होंने कहा अकेले दौड़े। ये कोई ना कहे कि राना आफ्ताब यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वर्सेस पीएमएल नून लीग, नहीं, आप अकेले ही दौड़े, आप खुद से ही जीते, खुद ही दौड़े। हम इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं है, हम अपोजिशन करेंगे, टक्का के करेंगे, आपके छक्के छुड़ा देंगे। हालांकि सारा प्रोसीजर हुआ तो तायद कुनिंदगान भी थे, तजवीज कुनिंदगान भी थे, कागजात भी जमा हुए राना आफ्ताब साहब के, लेकिन उन्होंने कहा ना मरियम बीबी ना। और उससे पहले आज फिर एक दफा आजमा बुखारी आई और उन्होंने कहा कि याद रखो जो ये सोशल मीडिया के लोग हो, मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, रेड लाइन। खबरदार अगर किसी ने तज़हीक अमेज जुमला या कोई तज़हीक अमेज वीडियो कोई मरियम नवाज की तकरीर से चंक निकाल के सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर अपलोड किया तो उसको निशाने इबरत बनाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया भर की स्टेट्स के अंदर। वहां के अवाम, वहां का कानून रेड लाइन होता है। खबरदार अवाम पर हरफ ना आए, खबरदार कानून से पंगा को नहीं ले, कानून रेड लाइन है। लेकिन यहां पे अजीब ही अनोखी लाडली वो रेड लाइन है, यानी मरियम नवाज की तौहीन नहीं होनी चाहिए, तौहीन अवाम हो जाए, तौहीन वोट हो जाए, आप लोग अवाम को जूते मारें, आप अवाम से जो है उनका जो एक मुकद्दस रियासत के साथ रिश्ता है कि वोट वो देते हैं और वो अपने ऊपर हक हुक्मरानी देते हैं अपने ही नुमाइंदों को, आप वो भी छीन रहे हैं। आप अपनी लाहौर से मैर शराफत के मुकाबले पे सीट भी हार जाएं और उसके बाद आपको तौहीन ना की जाए,
अल्लाह मियाँ की गाय है, कोई मुकद्दस ऊपर से अल्लाह ने फरिश्ता उतारा हुआ है कि इसकी तौहीन जो है वो कोई पता नहीं ऐसा जुर्म होगा जो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करेंगे, अल्लाह ताला जिसकी माफी नहीं देंगे। खातून है, अवामी अगर नुमाइंदा है तो अवाम तनकीद भी करती है, लेकिन उनका नहीं नहीं, ये रेड लाइन है, रेड लाइन। खबरदार अगर किसी ने मरियम नवाज की तरफ आंख उठा के देखा या मरियम नवाज के खिलाफ कोई जुमला बोला या मरियम नवाज पर कोई कमेंट किया, लेकिन आज पहले ही दिन ऐसा मरियम नवाज आज बड़ी बन समर के आई, सुबह सुबह उठी, वालदा की कब्र पर भी गई, बड़ी अच्छी बात है, काश वालदा इनकी जिंदा होती और इनको कहती या कब्र से वो बोल सकती तो वो कहती कि मरियम बेटा तुम वजीर आला नहीं हो, मेरे पास तुम आज इसलिए ना आओ कि मां आज देखो तुम्हारी बेटी एक बड़े मनसब पे बैठने जा रही है, मां देखो आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा सर फखर से बुलंद किया। ऐसा नहीं है मरियम, तुम चोरी करके आ रही हो, तुम चोर दरवाजे से आ रही हो, तुम्हें लोगों ने वोट नहीं दिया, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे कब्र के अंदर भी मजीद शर्मिंदा किया है, तो खबरदार चली जाओ मेरी कब्र से। अगर उनकी मां बोल सकती होती क्या बेटा चोरी का मैंडेट है, बेटा नहीं नहीं, ये खिलौना नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये अवाम है, अवाम का फैसला है, अवाम ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, अवाम ने तुम्हें डस्टबिन के अंदर फेंका है, तुम अवाम के नुमाइंदा नहीं हो। लेकिन शर्म हो जब ताकत के जोर पे, वो रात को ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि तवा गर्म कर देंगी मरियम आके, और आज अजमा बुखारी ने कहा कि रेड लाइन है, खबरदार तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा फिर आज क्या हो रहा है, फिर अंसार अब्बासी साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने इमरान खान को जरा मशवरा दिया। क्या कहते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े रहनुमा होने के बायस इमरान खान को अपने आप को बदलना चाहिए, अपने माजी से सबक सीखना चाहिए, अवाम की खातर, पाकिस्तान की खातर, लेकिन लगता है खान साहब ने सबक नहीं सीखा। अच्छा समझ आती है, बिल्कुल इमरान खान साहब को अपने आप को बदलना चाहिए, हर बंदे को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन जो पिछले 70-75 सालों से पाकिस्तान पर डाका डाल के बैठे हुए हैं, अवाम का मैंडेट छीनते हैं या जो लोगों के मैंडेट को तब्दील करते हैं, क्या उनको अपने आप को नहीं बदलना चाहिए? अब्बासी साहब जरा ये भी तो लिखे ना कि हुजूर आप जिस तरह से कंट्रोल्ड एक हाइब्रिड रजीम चलाते हैं, आप अपनी आदत बदल दें, ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। लेकिन उनको नहीं बदलना चाहिए, सियासतदानों को, इमरान खान को जरूर बदलना चाहिए। इसी बात पे जरा मैं आपके सामने शाहिद खकान अब्बासी का एक बयान रखूं। वो कहते हैं आज से 60 साल पहले फार्म 45 फातिमा जिन्ना के पास थे, जबकि फार्म 47 अयूब खान के पास थे। इसके बाद हर इलेक्शन में ऐसा ही हो रहा है। कहा ये तो 60 साल से हो रहा है, 60 साल से पहले फातिमा जिन्ना को हरा दिया गया था, फार्म 45 उनके पास थे, लेकिन फार्म 47 का अख्तियार क्योंकि अयूब खान के पास था तो इसलिए उसने अपने आप को विनर डिक्लेयर कर दिया। तो उन्होंने कहा उसके बाद यही कुछ हो रहा है। तो अब्बासी साहब, ये जो दूसरे अब्बासी साहब हैं, हाँ जी अंसार अब्बासी साहब, ये वाला जरा शाहिद खकान अब्बासी की अपने बरादरी का बंदा है ना, जरा बताए ना अपने बड़ों को कि 60 साल पहले भी आप यही कर रहे थे, आज भी आप उसी डगर पर हैं, तो अपने आप को तब्दील करें। खैर तब्दील क्या करना है, सहाफी असद तूर 8 घंटे तक पिछले दिनों FIA की इंक्वायरी में रहे थे और अब 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनको एक और तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है और असद तूर ने FIA के नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंच गए हैं और उनके वकील ईमान मजारी और हादी चट्ठा जो है वो चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में मौजूद है। दूसरी तरफ असद कैसर की सरबराही में PTI की मुज़ाकराती कमेटी की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह आमद, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की महमूद खान अचकज़ई और दीगर से जो है ना वो आज मुलाकात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जरूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। अदालती मामन खालिद जावेद खान, तो उन्होंने कहा दोबारा नहीं खोला जा सकता क्योंकि इस पे अपील भी हो चुकी है, दोबारा जो है इस पे तमाम ऑप्शन जो इस्तेमाल हो सकते थे वो हो चुके हैं, तो इसको खोला नहीं जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि ये जो भुट्टो के खिलाफ केस चला था वो गलत तरीके से चला था, इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ था। फिर नवाज शरीफ का NA-15 जहां से वो हारे हुए हैं, खबर है नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा की इंतखाबी उज़्ज़दारी पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन पेश, गुस्ताहसब खान की जानिब से वकील बाबर अवान पेश। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट ताहाल हमें नहीं दी गई, जहांगीर जदून। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट पढ़े बगैर दलाइल नहीं दे सकते, जहांगीर जदून। RO की रिपोर्ट सब को मिल गई, बाबर अवान।
गुस्ताखब खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक 25,000 का फर्क हो तो दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। बाबर अवान इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से गुस्ताखब खान कामयाबी का नोटिफिकेशन रुका हुआ है। वकील बाबर अवान, हम स्टे खत्म कर देते हैं, दलाइल के लिए मजीद वक्त दे देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ दलाइल के लिए स्टे को मजीद नहीं बढ़ा सकते। इलेक्शन कमीशन का मौकफ है, स्टे को जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जहांगीर जदून को आज ही दलाइल देने की हिदायत। तो लिहाजा अब वो जो कामयाबी का नोटिफिकेशन रुका हुआ है गुस्ताखब खान का मानसेरा से, वो अब स्टे खत्म हो जाएगा। और फिर जनाब अली अमीन गंडापुर का आजाद हैसियत से वजारत आला के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर केपीके के सदर बनने जा रहे हैं, यानी ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को हो रहा है, तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो लिहाजा अब वो आजाद हैसियत से वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। फिर काजी साहब ने जरा यू टर्न लिया है, खबर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का मुबारक सानी केस में मुख्तलिफ दीनी अदारों से मावरत लेने का फैसला। 6 फरवरी के आर्डर की कापी मुख्तलिफ दीनी अदारों को भेजने का हुक्म। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, जामिया नेमिया से मावरत तलब, कुरान अकेडमी कराची, जमीयत अहले हदीस को भी हुक्मनामे की कापी अरसाल की जाए। हम समझते हैं मुबारक सानी केस में अदालत की दुरुस्त मावरत नहीं हुई। शौकत अजीज सदीकी, ये जो कादियान वाला मामला था, तो लिहाजा आप दोबारा दीनी जो उलमा है उनसे इस केस पर मावनत ली जाएगी। तो ये सारे मामलात हैं। आज पीटीआई जो है वो 100 के करीब एमपीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और फिर इमरान खान और शाह महमूद के केसेस की समात भी है, और फिर आज 2:30-3 बजे मरियम नवाज की ताजपोशी भी है, गवर्नर हाउस में हलफ भी लेंगी। तो इस हवाले से अगली वीडियो में आपके सामने खबरें रखी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।